नमस्कार आप सभी को। मैं मोहित बिश्नोई आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। हमने पिछली 3 क्लासों में साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया था। साहित्यिक स्रोत मतलब जो हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, जैसे वो जो भी सारी सभ्यता एक तरह से साहित्यिक स्रोत है। आज हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी चीज के बारे में हमें कोई लिखी हुई चीज मिलती है, जैसे अभिलेख, शिलालेख, जो चीज हमें साहित्यिक रूप में एक लिपि के द्वारा एक भाषा में लिखी गई है, वो चीज पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय है उनके प्रमाण की पुष्टि करता है। आपने पढ़ा होगा शैव वैष्णव। शैव मतलब जो भगवान शिव को आराध्य देव मानते हैं, और वैष्णव जो भगवान विष्णु को आराध्य देव मानते हैं। तो ये हमें घोसुंडी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। घोसुंडी अभिलेख जो वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, और ये संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हमें लिखा हुआ मिला है। फिर सवाल आता है कि घोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम किस इतिहासवेत्ता ने पढ़ा? तो घोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर जी ने सबसे पहले इस अभिलेख को पढ़ा है। फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है? तो महाराणा कुंभा से संबंधित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, या उसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी हम बोल सकते हैं, जो 1460 ईस्वी के अंदर लिखा गया है। अब सवाल है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे। कवि अत्रि जब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्णित कर रहे थे तब इनका बीच में निधन हो गया था। इनके निधन के बाद इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था, जिसके अंदर कीर्ति स्तंभ के अंतर्गत हमें कई शिलाओं पे बप्पा रावल से लेकर अभी तक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, महाराणा कुंभा तक। फिर अगला सवाल आता है कि चीरवा अभिलेख या शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो चीरवा शिलालेख मेवाड़ के गुइल शासकों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मेवाड़ के जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह इनका मुख्यतः इनके बारे में बताया गया है। फिर है राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे, जिन्होंने 1676 ईस्वी के अंतर्गत इस राज प्रशस्ति को लिखा था। राज प्रशस्ति मेवाड़ के शासकों से संबंधित है। फिर अगला सवाल है कि रणछोड़ भट्ट किस शासक के दरबार में थे? तो रणछोड़ भट्ट राज सिंह के दरबार में थे, जो मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। फिर इस राज प्रशस्ति के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत महाराणा राज सिंह ने राजसमंद की 9 चौकी की पाल में 25 काले बड़े बड़े पत्रों पर उत्कीर्णित एक मेवाड़ का संक्षिप्त रूप में इतिहास उत्कीर्णित करवाया था। और इसके अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत मारवाड़ और मुगल जो संधि हुई थी, जो महाराणा अमर सिंह के द्वारा की गई थी, ये भी इसके अंदर उत्कीर्णित है। महाराणा अमर सिंह आप जानते होंगे महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने मारवाड़ और मुगलों के साथ संधि की थी, पहले शासक बने थे मेवाड़ और मुगल संधि है ना। फिर अपना अगला सवाल आता है कि कौन सा अभिलेख चौहान वंश का इतिहास बताता है? तो चौहान वंश का इतिहास हमें बिजोलिया अभिलेख बताता है। बिजोलिया का हम अगर प्राचीन नाम देखें तो विद्यावली नाम है। बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभी भीलवाड़ा में है, और 1170 के अंतर्गत हमें ये बिजोलिया अभिलेख लिखा उत्खनन मिला है। फिर है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील का निर्माण बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। फिर सवाल आता है कि जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है, ये भी हमें बिजोलिया अभिलेख के अंतर्गत मिलता है, जिसका हम नाम बता देता हूँ। वर्तमान नाम जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है, शाकंभरी शांबर का प्राचीन नाम है, श्रीमाल भीनमाल जो भी जालोर जिले के अंतर्गत है उसका प्राचीन नाम है।
फिर अपना 11वां प्रश्न है कि राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध बीकानेर के शासकों से है, जिसके अंतर्गत हमें बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में बताया गया है। और राय सिंह ने ये प्रशस्ति बीकानेर का दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बनने के बाद ये प्रशस्ति किले के अंतर्गत उत्कीर्णित करवाई थी। और इसके रचयिता है जयिता नाम के एक विद्वान थे जो इसके रचयिता है। कौन से अभिलेख से मंढोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो फिर 12वें प्रश्न में मंढोर के प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। घटियाला अभिलेख जो 861 ईस्वी में जोधपुर से मिला है। इसके अंदर प्रत्यार नरेश कक्कुक का बारे में हमें कक्कुक का योगदान है और ये संस्कृत भाषा में है, प्राकृत लिपि के अंदर, संस्कृत भाषा और प्राकृत दोनों भाषाओं के अंदर। और इस घटियाला अभिलेख में हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में भी सबसे पहले जानकारी घटियाला अभिलेख से मिलती है। फिर अपना आज का लास्ट आपको होमवर्क के तौर पर सवाल है कि राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, वो आपको कमेंट में बताना है। मैं इसका सही आंसर पिन कर दूंगा। तो गाइज आज की क्लास अपनी यहीं पूरी होती है। फिर आपको ये क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू जरूर देना, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।